हरे कृष्णा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक फल होता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसे हमने किसी को भोजन कराया तो हमें बहुत भोजन मिलेगा। यदि हमने किसी को कपड़े दिए तो बहुत कपड़े मिलेंगे। यदि हमने सड़क बनवाया, कुआं बनवाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाया, अस्पताल बनवाया, तो ये सारी सुविधा हमको अगले जन्म में मिलेगी और स्वर्ग भी मिल सकता है। और यदि हमने किसी की हत्या कर दी, किसी का धन संपत्ति हड़प कर लिया, ज़मीन हड़प कर लिया, तो हमें इसका बुरा परिणाम मिलेगा। तो बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा परिणाम मिलता है। इसको कार्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, कर्मा रिटर्न्स बैक भी कहते हैं, कर्म के फल को भोगना पड़ता है ये भी कहते हैं। जिस भी तरीके से बोले ये सबके साथ होता है। यदि हमें आज सुख सुविधा मिली है तो इसका अर्थ है कि हमने पहले अच्छे कर्म किए थे। यदि आज हमें दुख भोगना पड़ रहा है अर्थात हमने कुछ बुरे कर्म किए थे। इसको एक कथा से समझें। एक सुनार था। वो सुनार के घर के सामने एक बहुत अमीर व्यक्ति का घर था। वहाँ चौकीदार, सिपाही इत्यादि थे। और सुनार गरीब था। वो सिर्फ सोना पीट कर गहने बनाता था। तो थोड़े से सोना आता था, उसको गहने बनाकर दे देता था। पर एक दिन उसके पास ज़्यादा सोना आया और वो गहने नहीं बना पाया। सामने के घर में जो सिपाही रहते थे उसमें से एक सिपाही को पता चल गया कि इसके पास आज सोना बचा हुआ है। वो आया और जो उसका बॉक्स था जिसमें सोना था उसको उठाकर भागने लगा। सुनार ने प्रयत्न किया बचाने का, तो सुनार को जान से मार दिया और उसका पेटी लेकर भाग गया। परंतु एक पड़ोसी ने उसको भागते देख लिया और वो उसके पीछे पीछे दौड़ा, उसको रोका, बोला कि तुम गलत कर रहे हो, तुम इसको लेकर मत भागो। और खून वगैरह लगा था तो उसको समझ में आ गया कुछ इसने किया है। तो उसको जब वो रोक रहा था तो उस सिपाही ने कहा, जो सिपाही था वही मर्डर भी किया और वही चोरी भी किया। तो सिपाही ने कहा कि तुम इसमें से थोड़ा ले लो और हल्ला मत करो, मुझे जाने दो। तो वो सज्जन व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं थोड़ी चोर हूँ, मैं नहीं लूँगा कुछ भी और तुमको भी पकड़वा के छोड़ूंगा। फिर सिपाही को समझ में आया कि ये नहीं मानेगा और मेरी पिटाई हो जाएगी या मुझे सज़ा मिलेगी। सिपाही उस बॉक्स को उसके हाथ में पकड़ा दिया और ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगा, चोर 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 चोर। सब लोग आए, इस सज्जन व्यक्ति को लेकर के गए जहाँ भी जज थे या राजा थे और बताया कि इसने खून भी किया है और चोरी भी की है। आकर सिपाहियों, और बहुत सारे सिपाही थे, उन लोगों ने आकर देखा कि अंदर में लाश पड़ी हुई है सुनार की। तो मुकदमा चला लंबा और अंत में जज ने, चूंकि इसके तरफ कोई गवाही देने वाला नहीं था, सारे सिपाही उसी सिपाही का साथ दे रहे थे जिसने हत्या भी की थी और चोरी भी की थी, क्योंकि सब दोस्त थे। ये व्यक्ति जो सज्जन पुरुष था, इसको सजा सुना दी जज ने, मृत्यु दंड। जब मृत्यु दंड की सजा हुई तो उसी समय वो जज के सामने बोला, मैंने कुछ किया भी नहीं है और मुझे आप सजा दे रहे हैं, और जिसने सच में किया है खून वो तो बेदाग छूट के जा रहा है। जज को लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने एक नाटक रचा। उसने जज ने एक व्यक्ति का नकली खून करवाया और कहा इन दोनों को कि उसकी लाश वहाँ पड़ी है, वहाँ से लेकर आओ। तो वो एक लाश उठाने के का जो होता है उस पे उसकी लाश पड़ी हुई थी और चेहरा शरीर ढका हुआ था। दोनों तरफ से ये दोनों उठाकर आने लग गए, एक खून करने वाला सिपाही और एक सज्जन व्यक्ति, दोनों।
दोनों थे जेल में ही, पुलिस के अंदर कैदी। और उसके बाद साथ में एक आदमी आ रहा था जो थोड़ी दूर चल करके भाग गया। जब चल के भाग गया तो ये दोनों आपस में बातें करने लग गए, और उस सिपाही ने कहा कि तुमको मैंने कहा था कि तुम थोड़ा सा सोना ले लो और चुप रहो, तुम चुप नहीं रहे, सारा सोना भी गया, अब तुम्हारी तुम्हारी सजा भी सुना दी गई है, तुम्हें अब फांसी पर लटकाया जाएगा, और सोना भी तुमको नहीं मिला, जान भी तुम्हारी अब जाएगी, और मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा देखो मैंने तो सच काम किया, सच बोला, तुमने खून किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। ऐसा सब दोनों बातें करते करते आ गए। जब यहाँ पहुँचे तो वो जो लेटा हुआ व्यक्ति था वो तो मुर्दा नहीं था, लाश नहीं था, वो कपड़ा उठा के उतर के आ गया, और जज को सारी बात उसने सुना दी कि ये दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, वास्तव में सिपाही ही खूनी है। तब जज को समझ में आया, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। फिर जज ने सोचा कि मैंने तो अपने जीवन में ना कभी घूस लिया है, ना मैंने गलत काम किया है, तो मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया कि एक अच्छे व्यक्ति को सज़ा सुना दी और बुरा व्यक्ति छूट गया, ऐसा मेरे से कैसे हो गया। उसने उस व्यक्ति को बुलाया जो सज्जन था, बोला तुमने ये खून नहीं किया है। तो बोला नहीं मैंने ये खून नहीं किया है, ये सिपाही ने किया है, उस व्यक्ति ने किया है, मैं दोषी नहीं। जज ने कहा तुम सच सच बताओ, तुम अपने जीवन में कोई खून किए हो। अब जब ये क्वेश्चन पूछा तो उस व्यक्ति का दिमाग जो भी समझिए चकरा गया। उसने कहा हाँ मैंने एक खून किया है। बहुत पहले मेरे पत्नी के पास एक व्यक्ति आता था, उस व्यक्ति के साथ मेरी पत्नी का बुरा संबंध था। मैंने दोनों को अलग अलग समझाया कि इसको, ये जो तुम लोग कर रहे हो इसको बंद करो, ये गलत चीज़ है, तुम मेरी पत्नी हो, तुमको मेरे प्रति लॉयल रहना चाहिए, तुम्हें मेरे प्रति ईमानदार रहना चाहिए, पराये पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। और जो व्यक्ति था उसको भी समझाया कि ये मेरी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी के पास क्यों आते हो, गलत बात है ये। समझाने के बाद भी उस व्यक्ति ने मिलना बंद नहीं किया और मेरी पत्नी ने भी उसको बुलाना बंद नहीं किया, दोनों का चलता रहा। इसके बाद एक दिन मैंने उस व्यक्ति का खून कर दिया, और खून करके और घर के सामने एक नदी है उसमें जाके उसकी लाश को फेंक दिया। तो ये खून मैंने किया है। उस व्यक्ति ने जज के सामने कबूल कर लिया। तब जज ने कहा उसी खून की सजा तुम्हें अभी मिल रही है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसकी सजा हमें अवश्य मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलती नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, पर कोई और गलती की है जिसकी सजा मिल रही है। और यहाँ इस शरीर में, इस भौतिक दुनिया में सजा कम मिलती है, परंतु ये अगर सजा नहीं मिली, यहाँ के राजा ने सजा नहीं दिया या जज ने सजा नहीं दिया, तो भगवान के दरबार में सजा बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। इसलिए यही सजा भुगतना ज़्यादा अच्छा है। तो तुम्हें फांसी तो मिलेगी, और वो जो सिपाही है जिसने ये खून किया है उसको भी सज़ा मिलेगी, दोनों को सज़ा मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप में से कितने भक्तों को ये कथा समझ में आई, लेकिन ये कथा ये बता रहा है हमें कि हमारे जो आज हम भुगत रहे हैं वो हमारे किसी न किसी कर्म का फल है। बिना हमारे कर्मों के हमें कोई फल नहीं मिलता है। हमने कभी न कभी कुछ न कुछ गलत किया था, इसलिए सजा मिल रही है। और अगर पुरस्कार मिल रहा है
तो वो भी हमने कभी कुछ किया था, अच्छा अच्छा जो हमारे जीवन में हो रहा है, तो कर्मों का फल हमको अवश्य मिलता है। हरि बोल।